तो हेलो बच्चों, जब कोई बॉडी ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर मोशन करते हैं तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से लगते हैं। और बच्चों को पता है कि अगर बॉडी ग्रेविटी के अंदर मोशन करती है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाता है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी बन जाता है। एंड s का यहाँ पे h हो जाएगा और यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा। एंड v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh बन जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि आप अगर ये इक्वेशन लगा के सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ गलत आती है। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई बॉडी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अगर मूव कर रही है तो जब बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, यानी उस पर ग्रेविटी और उसका एक्सेलरेशन दोनों अलग डायरेक्शन में है, यानी बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी अप साइड मोशन कर रही है, अपर मोशन हो रहा है, बॉडी का मोशन कैसा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, जी जाहिर सी बात है नीचे की तरफ लगेगी। तो उस केस में इक्वेशन में हम जी की वैल्यू को क्या रखेंगे बेटा, निगेटिव रखेंगे। क्या रखेंगे, निगेटिव रखेंगे। लेकिन अगर जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप की जाए तो ग्रेविटी भी उसी डायरेक्शन में लगती है, तो उस केस में हम जी को क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ बेटा, अब इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ। ये तब का होगा जब आपका बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रहा होगा, उसके लिए ये आपका इक्वेशन सही रहेगा। लेकिन जब बॉडी के अपवर्ड मोशन की बात आएगी तो अपवर्ड मोशन में जी की वैल्यू हर जगह नेगेटिव हो जाएगी, तो v इक्वल यू माइनस जी टी इक्वेशन बन जाएगा। एंड h इक्वल्स टू आपका यू टी माइनस जी हाफ आपका जी टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर होना चाहिए तो ये आपका जी टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा। एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh बन जाएगा। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगर इन बातों को आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके आंसर गलत आएंगे, और यही बेसिक चीज़ें गलतियाँ जो बच्चे कर बैठते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो बेटा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे